अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्कर चौधरी। नाज़रीन, आज का मौजू जो है वो बड़ा ख़ास है और प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट का मौजू है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें और इस्लामाबाद के बिल्कुल अक़ब में वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर का फ़ासला वहाँ से होगा और वहाँ की ज़िला रबगढ़ की 2 यूनियन कौंसिल हैं, यूनियन कौंसिल बरकोट और मुस्लिमाबाद। ये 2 यूनियन कौंसिल हैं, इन्हें दे दिया गया है गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी और यहाँ के अवाम जो है वो आज का सरापा एहतजाज है। उन्हें मसाइल क्या हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्या है, इसकी भी बात करते हैं। इससे पहले अगर हम आपको बता दें कि गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का चूँकि जो दायरा इख्तियार है वो है गलियार तक, और गलियार में जब इसकी तश्कील दी गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि ये सियाओं की सहूलियात का ख्याल रखेंगे, सड़कों वगैरह की सफाई वगैरह का ये ख्याल रखेंगे। मगर आस्ता आस्ता देखते गए कि हम GDA का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और जो जब उसे लाया गया मखनियार रेंज तक और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का, और उसके भी एहलकार हरकत में आए। और आज जिस तरीके से शदीद बारिश में सैकड़ों की तादाद में जो मुकामी आबादी थी मखनियार रेंज की, वो यहाँ पर उस एक मुजाहरे में आए, उन्होंने उस मुजाहरे में शिरकत की और बड़े पुरजोश तकारीर भी वहाँ पर हुई, मुतालबात भी अपने पेश की गई। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमायदीन इलाका ये गलियार तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये इसके अहदेदार कहते क्या हैं। सरदार हफीज़, सदर PMLN तहसील हरीपुर। सर ऐसे है कि मैं राजा साहब और चौधरी उमर साहब की बातों को सेकंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो GDA ने इन्होंने जंगल का कानून यहाँ पे नाफज कर रखा हुआ है ना, तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रियासत मदीना है कि आप लोगों से ज़िंदा रहने का हक छीन रहे हैं, आप लोगों से उनका 2 वक़्त की जो वो रोटी आसानी तरीके से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, आप उनसे ले रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी तो जनाब ऐसे है कि जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, हमारी जो MPs MNA आज यहाँ पे उनको यहाँ पे होना चाहिए था, अपोजिशन वाले लोगों को भी होना चाहिए था। ये हमारे पहाड़ अपर खानपुर और ये इन लोगों को वोट्स दिए और ये लोग असेंबली में पहुँचे हैं। अगर ये इस वक्त हमारे साथ नहीं होंगे, इन लोगों के साथ नहीं होंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इधर पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे आकर इधर अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हम इन्हें बताएंगे कि हम अपने हकूक जो है ना वो छीन कर आप लोगों से। असल में हमारा बुनियादी इशू जो है वो GTA के मसाइल हैं जो उन्होंने हमारे लिए पैदा की। उनका तरीक़ाकार जो है वो इंतहाई गैर इंसानी और गैर मुअज़्ज़बाना हो। हम लोग जो ज़मीनों के मालिक हैं उनको उनका दिल ये करता है कि ये यहाँ से इनको डिसलॉज कर दिया। अब एक जगह अभी उन्होंने लगवा दिया है सेक्शन 144। अब लोगों ने ये करना है कि शादियों का सीज़न है, बच्चियां हैं लोगों की, बेटे हैं, उन किसी की कोई ज़मीन है वो जाके उसको सेल आउट करेगा, उसको सेल आउट से जो मिलेगा वो अपने बच्चे ब्याएगा, कुछ करेगा। मकानात हैं, ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर मकानात तामीर करेगा, दूसरा बंदा तो उसको अपनी जगह पे तामीर नहीं करने देगा, अपनी जगह पे करेगा। वहाँ पे GTA आ जाती है। GTA के रूल्स वाज़े हैं ही नहीं। अब गलियात का मसला कुछ और है, मखनियाल का मसला कुछ और है, और इसमें क्या सिर्फ ये जो इम्तियाजी सलूक है वो रेंज मखनियाल के साथ ही रखा जाएगा, बाकी रेंजेस इससे मुबर्रा हैं। मुझे आप बताएं सर, ये जो मरी में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, वो वहाँ पे तो GTA नहीं है, गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो वो तो जायज़ है और हम जायज़ आइन के तहत आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप नहीं कर सकते। हमारे लिए अलग से वो आएगा रूह कब्ज़ करने के लिए, और जोर मुतालबा करते हैं कि GTA के कवानीन अगर उसको आपने रखना है तो इंसान दोस्ताना बनाए, एक कमेटी लोकल्स की सेटअप की जाए
जो कि बाइलाज को वो वाच करे और बाइलाज उनके साथ GTA जो है वो मुशावरत से चले। इटली का असर है, क्योंकि पहली बात ये है कि हमें समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है। अगर वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं तो ये तो आइन और कानून की एक चीज़ खिलाफ है। तहसील प्रेसिडेंट तहसील खानपुर, मैं तो सबसे पहले जो है ना ये GTA ने जो जुल्म की इंतहा की हुई है, इसमें तो उन्होंने हमारा बेसिक राइट जो ह्यूमन राइट है उसको भी वायलेट कर दिया है। बेसिक राइट जो हमारा वाजिबुल अर्ज़ है 1904-5, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ के वासी, यहाँ के गांव के लोग अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के खेत में जाएंगे, एक दूसरे के जंगलात से अपना जो मवेशी पालेंगे, जंगलात में ले जाएंगे, जंगलात से लकड़ियाँ काटेंगे, जंगलात से लकड़ियाँ अपने मकानों की छतों पे डालेंगे। उसमें तो पूरा लिखा हुआ है। ये जो इन्होंने बेसिक ला उसको वायलेट किया है। तो उसके अलावा इन्होंने जो एक सिर्फ और सिर्फ 2 यूनियन कौंसिल बरकोट और मुस्लिमाबाद को GTA में शामिल किया है, हालांकि कोई फैसिलिटी नहीं दी है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। जंगलात वालों ने वो जुल्म ढाए हुए हैं कि जंगलात वाले जो है वो एक बंदा मकान बनाता है तो उसके ऊपर भी चले जाते हैं और कहते हैं कि जंगलात वालों ने मेरे ख्याल में उसको मना करते हैं और जंगल का कानून उन्होंने अपनाया हुआ है इस इलाके में। और ख़ासकर हमारी जो ये 2 यूनियन कौंसिल हैं इनको खानपुर TMA खानपुर के साथ किया जाए, जैसे दूसरी यूनियन कौंसिल है हमारी बाकी जो इनके साथ जो है नजफपुर है, नीचे खानपुर है, चौकिया है, उसके बाद पीछे अतार है, इनके साथ शामिल किया जाए। और जो डेवलपमेंट का काम है जो जंगलात में जो जंगलात की फ़रोग के लिए जो है तो हम लोग जंगलात वालों के साथ तावन के लिए तैयार हैं। जंगलात को वो जो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उनको आप करें, लेकिन हमें तो ज़िंदगी हक़ दे, ये ज़मीनें फ़रोख्त करने का हक़ जो है वो हमसे छीन रहे हैं। ये इन्होंने जो है जो अच्छी ज़मीनें, बड़ी बड़ी ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं। जो इसमें ये हमारे कायदीन जो हैं उसमें ख्वाह मुस्लिम लीग नून के हों, PTI के हों, ये उनकी भी ड्यूटी बनती है। और इस वक्त जो हुकूमत में हमारे जो है दोनों हमारे MPA और हमारे MNA हैं, मिनिस्टर भी हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इनके साथ हमदर्दी करें और इनके साथ जो है ना जो इनके जायज़ मुतालबात हैं पूरे करें। ये GTA का जुल्म जो है हम नहीं मानते। ये जब भी अगर ये उनका ये बात ना मानी गई तो हम असम्बली का भी करेंगे। हम इनके साथ प्रोविंशियल असम्बली में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। हम हर जगह इनके साथ हैं और हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। मैं चौधरी सगीर अहमद मखनार तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का सदर हूँ और आज जो हमने एक तरतीब दिया था एक प्रोग्राम, उसमें अवाम ने वाकई अपना आज फैसला दे दिया है कि इस बारिश में यानी कि पूरे इलाके के अवाम भीगते हुए इस यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिससे साबित हुआ है कि वाकई हुक्म इस जो मौजूदा सिस्टम बन रहा है इससे लोग तंग है और आइंदा भी इसमें वो प्रोटेस्ट में शामिल होते रहेंगे और अपनी ये जारी रखेंगे अपनी। मेरा नाम अमजद महमूद है और जनरल सेक्रेटरी मखनाल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। आज का हमारा जितना भी ये यहाँ पे इज्तिमा एहतजाज जो भी इसको आप नाम दें, इसका मकसद यही था कि महकमा जंगलात और GTA के अगेंस्ट उनके गैर कानूनी जितने भी इकदाम हैं उन सब को पूरे इलाके ने रद्द कर दिया है। और दफ़ा 144 जो लगा है, जो DPO और DC हमारा है, उनको हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस दफ़ा 144 के इसको ख़त्म किया जाए। और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और साथ ही चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि कम से कम ये जो चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज़ की गई हैं जो जिससे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम बिल्कुल अपने मकानों के अंदर रहने पे मजबूर हो गए, काइंडली ये दफ़ा 144 भी उठाएँ। महकमा जंगलात की जो बदमाशी है इनको भी ख़त्म किया जाए और GTA को वहाँ पे रखा जाए जहाँ पे वो लाया गया था। अदरवाइज़ वहाँ यहाँ से हमें अगर अथॉरिटी देनी है तो हमारी अपनी कोई खानपुर की अथॉरिटी दे दें ताकि हम यहाँ पे आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। और आखिरी बात यह है कि आज भी हम 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, अगर इस एहतजाज का भी कोई असर ना हुआ तो हमारा नेक्स्ट जो अगली बैठक होगी वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बाहर, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर होगी और हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अदरवाइज़ वज़ीर आज़म से ये इल्तिजा है हमारी कि हमारे इस इशू को सॉल्व किया। देखें जी, अभी GTA ने जो शुरू किया हुआ है हमारे साथ, जहाँ पे कानून बनता ही नहीं है, हमारी मलकियत ज़मीन है, वहाँ पे आके अभी मैं एक कमरा बना रहा था,
वो चंडी की हदूद में थी, वहाँ पे आगे मेरा काम रोका हुआ है जीडीए ने, जबकि उनका ये बनता ही नहीं है। वहाँ पे कोई कानून ऐसा है ही नहीं कि मैं अपनी मलकियत ज़मीन पे कमरा ना बना सकूँ। आप जाके देख सकते हैं काम रुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो जीडीए है लैंड ग्राइबर है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि ये हमारी ज़मीनों पे गैर कानूनी तरीके से काबिज़ होना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, कतन ऐसा नहीं। सरदार सलीम शेर जमान नाम है मेरा, और मेरा तल्लक है इसी मखयाल इलाका से है। कुमुल मेरा गांव है और मेरे वबा वजदाद यहाँ से 300 साल पे वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो मखयाल का इलाका है, ये जो जीडीए तो गलियात में है, तो यहाँ इसको 2 यूनियन कौंसल इसमें शामिल की जा रही हैं। और इसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि हम जो जद्दी पुश्ती लोग हैं वहाँ कोई मकान नहीं बना सकता। मैंने खुद अभी वो एक इंतकाल दर्ज करवाना था, ताकि मेरा भाई फोत हुआ और उसका फतनामा था, वो 3 महीने से पड़ा हुआ है, उसको जो है वो नहीं किया जा रहा। पटवारी नहीं बैठ रहे, तहसीलदार नहीं बैठ रहे। तो इसीलिए आज इस्लामाबाद में यहाँ पे प्रेस क्लब में हमारी एक मीटिंग हुई है और यहाँ हमने अक़वाम बाला तक ये चीज़ पहुँचाई है। और ख़ासकर हमारे जो अपने हुक्मरान हैं, मैं इमरान खान साहब से ख़ासकर ये बात कहूँगा कि आप इस इलाके को सेहत के लिए कर रहे हैं, और अगर हम गरीब लोगों को जो जद्दी पूछती हैं, अगर जो लोग वहाँ बाहर से आके वहाँ ख़रीद रहे हैं, आप उनसे नक्शे भी लें, हर चीज़ लें। हम लोग जहाँ सदियों से रह रहे हैं और हमसे अगर ये चीज़ मांगी जाए तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं सबसे अपील करूँगा, ख़ासकर हमारे जो पीटीआई की हुकूमत है और हमारे उमर अयूब खान और अरशद अयूब खान, जिनका ये इलाका है, उन्होंने यहाँ से वोट लेना है, तो वो इसमें भी ख़ुसूसी तवज्जो दें और हम सब लोगों की हेल्प करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बात सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़याज़ मुग़ल मखनियाल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, माशाल्लाह इतनी शदीद बारिश में भी अलियान इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन इलाका यहाँ पे पहुँचे हैं, जो इनके काले कानून है महकमा जंगलात और जीडीए के, उसके अगेंस्ट वाकई रियली ये मामलात हैं। तो अवाम बाहर निकली है, इनको तंग किया जा रहा है इलाके में, जगह जगह इनके घर रोके जा रहे हैं, वाशरूम रोके जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम ने बारिश नहीं देखी, तूफ़ान नहीं देखा, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला लाए अमल होगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस तक जी होगा। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इनके मसाइल सुने, इनके मसाइब सुने। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को इसके ऊपर नोटिस देना चाहिए और फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और ये इन लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल का हल होना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर ये इस्लामाबाद के पड़ोसी तो हैं।